हेलो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लास 5 का एक टॉपिक है एलसीएम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या नाम से क्या रख रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। लिस्ट का मतलब तो समझ रहे हो, सबसे कम वाला, और मल्टीपल मतलब होता है गुना। ठीक, जैसा कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कि 3 का और 4 का, 3 और 4 का हम बोले एलसीएम निकालो, तो तुम कैसे करोगे? तो 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 हो गया। उसी तरह से 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 का 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना आता है 12 आएगा। अब देखो तो ये 12 सबसे नजदीकी या कॉमन है, सबसे लिस्ट सबसे पहला कॉमन यही हुआ। ठीक, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12 है। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर कहने, मल्टीपल कहने का मतलब समझ में आ गया, एलसीएम। तो कोई भी अगर दिया जाता है, कोई भी संख्या दिया जाता है, तो आपको कम से कम एक का तो निकलेगा नहीं। जब हम कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन का मतलब ही होता है दोनों में या दो से अधिक में। कॉमन में होता है सभी में शामिल, जो सब में शामिल हो। अब ये बताओ कि सब में जो शामिल होगा, मान लो 3 है, 4 है, ठीक है, और हम ले लेते 6 और बोलते कि इसका एलसीएम निकालो। क्या कहते, इसका एलसीएम निकालो। तो हम 3 का टेबल याद करते, 3 का पहाड़ा, तो 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 आया। हम 4 का पढ़ते, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 6 का पढ़ते कहते 6 दूनी 12। अब देखो तो लग रहा है यहाँ पे कि ये जो है तीनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से समझो, ठीक, मोटा दिमाग, ध्यान से समझो। तो तीनों में कॉमन है, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ किसका, 3 4 एंड 6 क्या हो जाएगा 12। क्या आया 12 आया। समझ में आ रहा है? उसी तरह से एलसीएम किसी का भी निकालने के लिए दिया जाएगा। ये तो छोटा संख्या है, अगर मान लो बड़ा संख्या का एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए, बड़ा संख्या समझ रहे हो, बड़ा संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि हम दे देते 15 और 20 का एलसीएम निकालो, तो हम 15 का टेबल पढ़ते, तो 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक। और हम फिर 20 का पढ़ते, तो 20 का पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 20 का पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, ठीक। अब देखो तो ये, देखो तो ये, ठीक है, ये क्या दे रहा है, कॉमन दे रहा है। अब ये दोनों क्या मिल गया, यानी कि 60 क्या मिल गया, इसका और इसका क्या निकल के आया, एलसीएम। यानी कि जो एलसीएम होता है उसमें 15 से भी भागा लग जाएगा और उसमें 20 से भी भागा लग जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एलसीएम कहेंगे, ठीक है। तो एलसीएम की कहानी समझ में आ रहा है। अब अगर हम देते हैं, अब इसको कैसे निकाला जाए, अगर मान लो टेबल याद नहीं हो तो कैसे निकाला जाए, तो कैसे करते हैं, मान लो
20 का और 40 का हमको एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, यहां से ऐसे कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का आधा कितना हो गया 10, 40 का आधा कितना हो गया 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, और इसको कहेंगे, इसको फिर क्या कहेंगे, 10 का आधा 5 और 20 का आधा 10। अब इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अब 5 से लगेगा। 5 से देखो तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 1 और 5 2 जा 10 2। अब लगेगा, इसको कहा जाता है, इस विधि को कहा जाता है प्राइम फैक्टर। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, प्राइम फैक्टर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि यहां पे हम क्या करें, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2। अब ये सबको गुना कर देंगे तो देखो तो 60 आता है कि नहीं, इसका एलसीएम कितना आया था 60 आया था। तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम 60 आया था तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना जा रहा है, 2 दूनी 4 4 पचे 20 20 दूनी 10 आया ना, 10 20 और 20 5 तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 तो 40 आ गया। तो 40 मेरा क्या हो गया मेरे पास, किसका 20 और 40 का एलसीएम। ठीक है, अभी हम हटाते हैं इसको। अब हम इसी मेथड से, इसी विधि से निकालेंगे एलसीएम किसका, तो 15 और 20 का जो भी हम निकाले थे। ठीक, तो 15 और 20 का हम पहले निकाल लेते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 15 का 15 15 दूनी 30 15 तिया 45 15 चौके 60। अब यहाँ पे 20 का 20 20 दूनी 40 20 तियाई 60। अब देखो तो ये हो गया, तो 60 क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल है, मल्टीपल बनने होने है, मल्टीपल बनने गुणात्मक होता है। ठीक है, मल्टीपल है, गुणात्मक होता है, गुना का मतलब होता है मल्टीपल, गुना है। ठीक ठीक है, अब ये देखो तो यहां पे ध्यान से समझना। अब इसको हम इस मेथड से डिवाइड करते हैं 15 और 20। अब देखो तो इसमें हम 2 से अगर 2 का आधा करेंगे तो नहीं ना हो पाएगा, 15 बटेगा 2 से, कटेगा नहीं ना कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा लेकिन ये नहीं ना कटेगा, कम से कम दोनों को कटना चाहिए ना है, कहे कि दोनों मल्टीपल किसमें नहीं, दोनों में से निकालना ना है, तो दोनों को क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हम क्या किए 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 चौके 5 तिहाई 15, अब 5 चौके 20 आ गया। अब यहां पे गुना करते हैं, 5 गुना 3 गुना 4 तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। आ गया। अब ये जो 60 आया तुम्हारे पास, ये क्या आया, एल सी एम। ठीक है, एलसीएम आया। तो ये 2 संख्या के एलसीएम बहुत आसानी से 3 संख्या का भी निकाल सकते हैं, 4 संख्या का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ठीक, इसी ढंग को, इसको 2 मेथड से इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक और। जैसे तुमको दिया हुआ रहेगा 5 6 और दिया हुआ रहे 12 मान लो, और बोले कि मल्टीपल एलसीएम क्या निकाले, एलसीएम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए देता, एलसीएम। तो एक तो तरीका है कि 5 का पढ़े पहाड़ा, तो 5 का 5 5 दूनी 10 5 15 5 चौके 20 पचे 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 15
15 45, 15 50, इसी तरह से जाएगा जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं 6 दूनी 12, 6 तिया 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 दहा 60। ठीक है, 10 बार में हो गया। अब चलते हैं 12 का। 12 12 दूनी 24, बढ़ती आई 36, वर चौके 48, 12 पचे 60। देखो देखो तो इसमें कोई ऐसा कॉमन है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में सेम हो? तो अभी तक नहीं ना मिला है तीनों में सेम वाला जो तीनों में हो। तो हम देखो तो 50 50 5 कितना हो जाएगा? 5 5 जुड़ा है, देखो तो 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35 हुआ है ना। तो 50 5 कितना हो जाएगा? 55, 55 5 कितना हो जाएगा? 60 60। अब देखो तो 60 इसमें भी आया, 60 इसमें भी आया, 60 इसमें भी आया, आया है? जब 60 तीनों में आ गया है, ठीक, 60 तीनों में आ गया है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 60 तीनों में अगर आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो क्या होगा? इसका 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 ये क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो 5 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। अब ये मेथड से हो गया। अब दूसरा विधि से निकालते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा विधि से हम निकालते हैं। हम इसका 5 6 12 ले लिए, कम से कम 2 में है, लगना चाहिए। अब इसमें 5 से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, ठीक, 6 से लगेगा। तो 6 से लगे तो ये जो कहते हैं उतार लिए 5, इसमें तो लगाया नहीं है, इसमें तो भागा लगा नहीं है, तो जो कहते हैं उतर जाएगा। 6 1 और 6 दूनी 12 2। अब किसी और में भागा लग सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? 6 गुना 5 गुना 2 गुना 1, सबको गुना कर लें, इसको 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 इसको, तो कितना आया? 6 पचे 30 दूनी 60, आ गया 60। दिख रहे हैं ना आप कि क्या हो रहा है? कि मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिनिमम से, मिनिमम से। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये जो आया कॉमन मल्टीप्लिकेशन, अब यहां पे हम मान लो हम देते 24, ठीक, और 16। अब बोलते हैं कि बताओ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो हम क्या करते? 24 लिखते, 16 लिखते, 2 से भागा देते, तो ये हो जाता 12, और ये कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 से भागा देते, फिर ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 से भागा देते, ये कितना हो जाता? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। अब लगेगा, तो अब यहां से हम गुना कर दें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 24 दूनी 48। 48 क्या आ गया? 48 क्या आ गया? एलसीएम आ गया, यानी कि 24 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 48 होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो उसी तरह से सारे का एलसीएम निकल जाएगा। अब यहां पे हम दे रहे हैं एलसीएम। देखो, जब कोई संख्या दिया हुआ हो और दोनों में से किसी में 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, जैसे कि मान लो 5 रहता, 7 रहता और 9 रहता, ठीक, तो ये तीनों में किसी भी संख्या से भागा लग सकता है? नहीं। तो करना क्या होता है कि तीनों को गुना कर दो, 5 गुना 7 गुना 9, ये क्या कहलाएगा? एलसीएम। जैसे मान लो 5 रहता और 7 रहता, तुमको बोलते कि एलसीएम निकालो, तो तुम क्या करते? 5 और 7 को आपस में
गुना कर देते, क्या बन जाता? 35 क्या कहलाता? एलसीएम। समझ में आया है? तो यहां पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको 12, 15, 20, दूसरा 6, 8, 10, तीसरा 3, 15, 9, चौथा 17, 3, 4, सबका एलसीएम निकाल के दिखाइए।